प्यारे विद्यार्थियों, अपन कक्षा 10 एनसीईआरटी के अंतर्गत पढ़ रहे थे। आज अपन जो एनसीईआरटी का जो सिलेबस है सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का, उसके अंतर्गत अपन पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके अंतर्गत जो विषय हैं अपने 4 प्रमुख विषय हैं, उनके बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। देखिए, अपने जो पहली पुस्तक है समकालीन भारत, यह है भूगोल की। सामाजिक विज्ञान में कई विषय हैं, उनमें से जो मुख्य विषय हैं उनका अध्ययन अपन कक्षा 10 एनसीईआरटी के अंतर्गत करेंगे। उसमें ज्योग्राफी, भूगोल ज्योग्राफी की जो पुस्तक है इसके अंतर्गत अपन पढ़ेंगे पहली पुस्तक समकालीन भारत भाग 2। समकालीन भारत भाग 1 के बारे में अपन कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। उसके बारे में ही आगे कुछ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे अपन। इसमें जो पहला अध्याय आता है इसमें संसाधन एवं विकास। जो संसाधन है उनके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे और उनका विकास किस तरीके से हुआ है पृथ्वी पर, उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा आता वन्य और वन्य जीव संसाधन। जो वन है, वनों के प्रकार हैं, वनों में पाए जाने वाले जीव हैं, वन्य जीव हैं। वनों में पाए जाने वाले संसाधन जड़ी बूटियां हैं और दूसरे पदार्थ हैं, उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। इनका संरक्षण किस तरीके से किया जाता है, इनके बारे में भी इस अध्याय में करेंगे अध्ययन। तीसरा आता है जल संसाधन। जल संसाधन में जो जल पाया जाता है पृथ्वी पर, जिनमें नदियां हैं, झीलें हैं, पीने का जल है, उनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। भूमि जल है, उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे जल संसाधनों के रूप में। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल प्राणियों के लिए उपयोगी तत्व है और इसके बिना जीवन संभव नहीं है। चौथा आता है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि के प्रकार, किस किस की कृषि की जाती है, कृषि से प्राप्त होने वाले उत्पाद हैं, उनके बारे में इस अध्याय में चर्चा करेंगे। अध्याय नंबर 4 एग्रीकल्चर के रूप में। 5वां अध्याय आता है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। जो खनिज पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उनके बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। और ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं। खनिज संसाधन में जैसे है लोहा, तांबा है, पृथ्वी से खोदकर निकाले जाते हैं, उन्हें खनिज कहा जाता है। तांबा है, मैग्नीज है, कई और भी खनिज है, लोहा खनिज, अलोहा खनिज है। इनके बारे में अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। मानवीय खनिज है, उनके बारे में भी इसमें चर्चा करेंगे। ऊर्जा संसाधन है, इनमें ज्वारीय ऊर्जा है, परमाणुीय ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है। इन सभी के बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। अध्याय नंबर 5 में खनिज एवं ऊर्जा संसाधन में। विनिर्माण उद्योग है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे लोहा इस्पात उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग है, दूसरे सूती वस्त्र उद्योग है, चीनी उद्योग है। इनके बारे में इस विनिर्माण उद्योग के अंतर्गत पढ़ेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो लाभदायक तत्व हैं उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। जैसे परिवहन है, पूंजी है, इनके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। परिवहन में जैसे रेल परिवहन है, जल परिवहन है, वायु परिवहन है, पाइपलाइन है, इन सभी के बारे में इस अध्याय में
पढ़ेंगे। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जो जीवन रेखा में काम में आने वाले जो तत्व हैं उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो इस 7 अध्यायों के अंतर्गत अपन भूगोल में अध्ययन करेंगे। दूसरी जो पुस्तक आती है लोकतांत्रिक राजनीति, मतलब जो पुस्तक है दूसरी है राजनीति विज्ञान की, राजनीति विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत पढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2। लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं, उसी में आगे कुछ विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे भाग 2 में। पहली आती है सत्ता की साझेदारी। जो देश में सत्ता है उसकी जो चलाने की जो साझेदारी है उसके बारे में इसमें चर्चा करेंगे। सत्ता की साझेदारी के अंतर्गत संघवाद क्या होता है इसके बारे में अध्याय 2 में अपन पढ़ेंगे। तीसरा लोकतंत्र और विविधता, लोकतंत्र के बारे में पढ़ेंगे, जो अपन ने पिछली कक्षा थी उसमें भी पढ़ा है, कक्षा 9 में लोकतंत्र के बारे में। चौथा है जाति धर्म और मसले, जाति और धर्म का किस तरीके से इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पॉलिटिकल साइंस में, उनके अधिकार क्या हैं, उनके कानून क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे, उनके मुद्दे क्या है, उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। पांचवा जन संघर्ष और आंदोलन, जो आंदोलन हुए उनके बारे में इसमें पढ़ेंगे। छठा है राजनीतिक दल, जो राजनीतिक पार्टियां पाई जाती है प्रदेश में, जो शासन चलाती है सरकारें, उनमें जो पार्टियां पाई जाती है उनके दल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। सातवां लोकतंत्र के परिणाम क्या हैं इसके बारे में पढ़ेंगे अध्याय नंबर 7 में। आठवां लोकतंत्र की चुनौतियां, लोकतंत्र के लिए चुनौतियां क्या क्या है उसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। 8 जो अध्याय, इसके अंतर्गत जो 8 अध्याय हैं पॉलिटिकल साइंस की जो बुक्स है इसके अंतर्गत अपन इन अध्यायों के बारे में चर्चा करेंगे। अगली पुस्तक आती है इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आर्थिक विकास की समझ, इसमें देश का विकास किस तरीके से होता है, विकास की अवधारणा क्या है इसके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे, पहला अध्याय। दूसरा भारतीय अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस तरीके से है, उसके क्षेत्र क्या क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा और साख, देश की जो मुद्रा है और उसकी साख किस तरीके से बनी हुई है उसके बारे में पढ़ेंगे। वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, वैश्वीकरण भारत की जो अर्थव्यवस्था है विश्व में किस तरीके से स्थापित हुई उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। उपभोक्ताओं के अधिकार, जो उपभोक्ता है कि उसके जो अधिकार क्या क्या हैं, जैसे मानक क्या है, कोई नकली सामान बेचता उसके खिलाफ किस प्रकार अपन कार्रवाई कर सकते हैं, अपने जो अधिकार उपभोक्ता के उनके बारे में इस अध्याय में चर्चा करेंगे। मानक है, ISI मार्क्स है, इको मार्क्स है, उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। चौथी किताब आती है इतिहास की, हिस्ट्री, जिसे हिस्ट्री कहते हैं। इतिहास के अंतर्गत भारत और समकालीन विश्व भाग 2, भाग 1 के अंतर्गत कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं अपन। दूसरा भाग आता भारत और समकालीन विश्व, इतिहास की पुस्तक चौथी। इसके खंड 3 में बांटा गया, खंड 1, खंड 2, खंड 3। पहला खंड है, इसके अंतर्गत घटनाएं और प्रक्रियाएं। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस तरीके से हुआ है, जर्मनी इटली का उदय किस प्रकार हुआ, फ्रांस की क्रांति, यूरोप की क्रांति, उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। भारत में राष्ट्रवाद, जो आंदोलन हुए भारत में उनके बारे में पढ़ेंगे, जैसे खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। दूसरा खंड आता है जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज। इसके अंतर्गत भूमंडलीकृत विश्व का बनना, कि जो वैश्वीकरण विश्व किस प्रकार बना, विश्व युद्ध हुआ तो विश्व युद्ध के बाद में समस्या आई कि शांति कैसे स्थापित की जाए, तो विश्व को एक
समूह के रूप में बनाया गया, उसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे कि किस प्रकार इसका निर्माण हुआ। वैश्वीकरण विश्व का, औद्योगिकरण का युग का प्रारंभ कब और कैसे, और इसका उदय किस तरीके से हुआ है, औद्योगिकरण युग, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे अध्याय नंबर 4 में। तीसरा खंड आता है रोजाना की जिंदगी और संस्कृति और राजनीति। इसमें जो मुद्रण संस्कृति है, जैसे पांडुलिपियां हैं, दूसरे ग्रंथ हैं, उनका मुद्रण किस तरीके से हुआ है, उनका विरोध भी हुआ है, विरोध करने का कारण क्या थे, उनकी जो परिणाम क्या थे, इनको पढ़ने वाले लोग थे, उनके बारे में इस अध्याय में पढ़ेंगे। पांडुलिपियां हैं, ग्रंथ है, दूसरे जो किताबें छापी गई ग्रंथ, उनके बारे में भी इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये था अपना सामाजिक विज्ञान का जो पाठ्यक्रम था, इसके अंतर्गत। इसके अंतर्गत अपन एक एक अध्याय के रूप में चर्चा करेंगे। इनके अलावा भी जो मानचित्र है, मानचित्र भी अपने परीक्षा में आता है, विश्व भारत का जो मानचित्र, उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, एक एक को समझेंगे। इसके जो एक एक अध्याय है उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहला है समकालीन भारत भूगोल के अंतर्गत जो पहला अध्याय आता है संसाधन एवं विकास, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।